हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शालिनी। आज हम वॉइस के बारे में स्टडी करेंगे। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या है। ठीक है, तो जो हमने इसकी पिछली वीडियो मैंने जो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है और उनकी डिफिनेशंस मैंने इंग्लिश में बताई थी। आज आपको डिफिनेशन हिंदी में और इंग्लिश दोनों में बता देती हूँ। ठीक है, और इसके रूल क्या हैं वो भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। टाइप ऑफ वॉइस, ये तो सभी को मालूम है, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव मीन्स होता क्या है, एक्टिव मीन्स उसके अच्छे नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव मीन्स सक्रिय। एक्टिव मीन्स क्या हो गया हमारा, कृतवाच्य। कृतवाच्य मीन्स होता है कर्ता। ठीक है, मीन्स कर्ता प्रधान होगा वो हमारा वाक्य क्या क्या होगा, एक्टिव वॉइस। मीन्स जिसमें हमारा कर्ता सक्रिय रहेगा उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस जिसमें कर्म सक्रिय रहेगा। ठीक है, मतलब कर्म को ज़्यादा प्रधानता दी जाएगी, वो क्या हो गया, पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रधानता दी जाती है। देखिए, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, जिस क्रिया में कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि सब्जेक्ट के रूप में जब कोई कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। आप कई तरीके से कह सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट हमारा सक्रिय हो, ये भी बोल सकते हैं सब्जेक्ट सक्रिय हो उसे हम एक्टिव वॉइस कह सकते हैं। और एक ये हो गया सब्जेक्ट के रूप में जो कार्य करे उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा हो गया जिस रूप क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन विच द सब्जेक्ट इज डोमिनेंट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एन एक्टिव वॉइस। तो समझ आ गया, सब्जेक्ट डोमिनेंट मीन्स सब्जेक्ट क्या रहे, प्रधान रहे, तो वो क्या होता है हमारा, एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में अगर वाक्य दिया रहेगा उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा, पहले सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड। मीन्स क्या है, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट कंपलसरी रहता है, बिना ऑब्जेक्ट के हमारा एक्टिव का पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का रहना कंपलसरी है, बिना सारा खेल किसका है, ऑब्जेक्ट का ही है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे वह, हमारे जो सिंपल एग्जाम्पल हैं उनमें हम ऑब्जेक्ट को भी रखेंगे तभी हमारा वो उस वाक्य का पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, वह सेब खाता ही ईट्स एन एप्पल। ठीक है, कौन सा वाक्य है, इनडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, वह कहानी लिखती है, ताहती है किस में आता है, इनडेफिनिट में। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर B1 आता है, फिर यस या यस आता है। किसके अनुसार, सिंगुलर होने पर एस या यस का प्रयोग करते हैं, प्लूरल होने पर, किसके प्लूरल होने पर, सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर हम वर्ब में एस या यस का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर हम वर्ब में एस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, B1 हो गया प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1, उसमें एस या यस लगा है क्योंकि ये सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सी है। इसके बाद हमने क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर होता है ना, अदर वर्ड है नहीं। ठीक, मैं उसे नहीं जानता, तो इसमें इसमें भी मैं उसे नहीं जानता हूँ लिखो यहाँ पे, तभी बनेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, आई डोंट नो हिम। तो क्या आया पहले, आई क्या आया हमारा सब्जेक्ट, फिर ये हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, आई आया, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट है,
इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से क्या पता चल रहा है, इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, ठीक है। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यही होता है ना, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहती है, ऑब्जेक्ट रहता है। मतलब जो हमारे ट्रांसिटिव वर्ब रहेंगी उन्हीं का ही हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं, सकर्मक क्रिया, ठीक। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है, क्रिया का वह रूप जिसमें किसके, वाक्य में किसकी प्रधानता हो, कर्म प्रधान हो, क्या कहलाता है, कर्मवाची। या क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन विच द एक्शन इज प्रीडोमिनेंट इन सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जो हमारा एक्शन रहेगा मीन्स जो हमारा करता रहेगा, ठीक है, वो प्रीडोमिनेंट रहेगा, वो डोमिनेंट नहीं रहेगा। एक्टिव में क्या रहता है, डोमिनेंट रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रीडोमिनेंट मीन्स हो गया जो कार्य होगा वो किसी के द्वारा किस पर, कर्ता पर किया जाएगा, ठीक है। मीन्स प्रधानता किसकी हो गई, कर्म की, ठीक है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं हम, पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। किस केस में, सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस, ठीक। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की, ठीक है। फिर वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बाई यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये समझ आ गया। अच्छा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी लिखे दे रही, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होती है फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को आगे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके बाद वर्ब के अकॉर्डिंग कौन से वर्ब, मतलब वर्ब वहाँ पे कौन सी है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो टेंस है किस, जो हमारा वाक्य है किस टेंस का है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं पैसिव वॉइस में जो लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम V1 को V3, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। फिर उसके बाद हम बाई यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। समझ आ गया ना पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे है कहानी उसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो कहानी किसकी है, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रीडोमिनेंट है ना। किसी और के द्वारा किस पर कार्य हो रहा है, सब्जेक्ट पर कार्य हो रहा है ना। तो कहानी उसके द्वारा लिखी गई है, तो आ स्टोरी, कहानी, आ स्टोरी इज रिटन बाय हिम, ये हमारा वर्क अपॉन क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। रीता पत्र रीता ने लिखा था, तो क्या हो जाएगा, पत्र, द लेटर वॉज रिटन बाय रीता, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट के द्वारा होते हुए कार्य पर जोर दिया गया है। इसमें जो हमारा क्या है, जो हमारा स्टोरी है, लेटर है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें जो हमारा रिटन है ये क्या है, वर्ब है। तो हमने स्ट्रक्चर क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बाई के बाद सब्जेक्ट, ठीक, वही मुझे लगा कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। अगर हमारा इधर ही दिया हुआ है सब्जेक्ट किसमें, एक्टिव वॉइस में, तो उसको जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उसको क्या कर देंगे, हिम कर देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, ओके। देखिए ये एग्जाम्पल समझ में आ गए ना पैसिव वॉइस की, ठीक। अब सबसे पहले क्या है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है कौन सा,
राम किल्ड रावण। तो ये हमें यहाँ पे देखना है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। मीन्स ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इस वाक्य का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब हमें क्या देखना है, ये V2 है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, किस टेंस का स्ट्रक्चर है? तो आपको टेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो V2 का है, तो V2 किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है ना। पास्ट इंडेफिनिट का हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव सेंटेंस है। हमने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट लिखा था प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखी थी, फिर V3 लिखा था, उसके बाद बाय लिखा था, उसके बाद सब्जेक्ट किस में? ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, अगर प्रोनाउन में रहेंगे तो, अगर वो हमारे किसी के नाम है तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। ये हो गया बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो गया ना। तो हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हमारा रावण है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे, रावण हो गया। अब हमारा पास्ट में वाक्य है। ठीक है, तो जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य रहता है तो उसको हम किस में बदल देते हैं? वॉज लगाते हैं, वॉज वर प्लस V3 लगाते हैं। इतना मेन है। तो हमने क्या किया? रावण है तो हमने क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाया। ठीक है, उसके बाद V3 लगाएंगे। ऑलरेडी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहता है, तो किल्ड। अब इसके बाद हमें क्या लगाना? बाई। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह में रख देंगे राम। तो ये क्लियर हो गया ना कि हमें क्या करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, अब क्या है? कर्तावाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्मवाच्य में कर प्रधान होता है, ये तो हमें मालूम है ना। हम प्रोनाउंस जब आती हैं तो उनमें क्या चेंजेस करते हैं वो देख लेते हैं जब एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। ओके, तो रूल ऑफ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ये तो हमें मालूम है। ठीक है, अब प्रोनाउंस कैसे चेंज होती हैं वो देख लेते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, ठीक है, अगर इधर हमारा सब्जेक्ट आई है तो जब हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लगा देंगे? बाई मी। ठीक है, यही करते हैं ना। इसके बाद अगर हमारा वी सब्जेक्ट हुआ तो इसको जब हम उधर ऑब्जेक्ट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाई अस। ओके, अगर यू दिया है तो यू का तो यू ही रहता है, तो बाई यू हो जाएगा। अगर दे है तो बाई देम हो जाएगा। अगर ही दिया है तो बाई हिम हो जाएगा। सी है तो बाई हर हो जाएगा। अगर इट है तो इट का क्या रहेगा हमारा? इट का हमारा इट ही होता है। ठीक, तो प्रोनाउंस चेंज करने आ गए ना। अगर रुको एक, जैसे ही प्ले फुटबॉल। ऐसे नहीं, रुको, और प्रोनाउंस वाले बताती हूँ। प्रोनाउन दोनों प्रोनाउन हो तब ज़्यादा समझ आएगा। हमारा क्या हो गया? जैसे ही बीट मी, तो हमने क्या किया? ये जो हमारा ही है किस में बदल गया? हिम में, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा। और इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, जब ये ऑब्जेक्ट रहेंगे तो जब इनको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, रिवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे मी है तो मी ऑब्जेक्ट है तो हम इसको सब्जेक्ट किस में बनाएंगे? आई में। यही करते हैं ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रख देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। तो मी का क्या हो जाएगा? आई। अब बीट मी है तो बीट मी किस में है? यहाँ ही बीट्स मी हो जाएगा। ठीक है, तो बीट्स मी हमारा क्या है? क्या है?
इंडेफिनिट का वाक्य है, ठीक है। सहायक क्रिया क्या होती है, डू डज। इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में तो समझ आ गया क्या हो गया, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। V1 में ऐसी एस लगा है, वो इंडेफिनिट में होता है। तो इसका हम जब क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट को तो हमने पहले रख दिया, ठीक। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, बीट्स, और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो हमने ऑब्जेक्ट को पहले लाना है ना, तो मी ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, ठीक। तो आई, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, इसलिए हम मी का मी नहीं रखेंगे, उसको सब्जेक्ट के रूप में ट्रांसफ़र करके हम उसको रखेंगे, ठीक है। तो आई हो गया। अब बीट्स है, जब इनडेफिनिट का वाक्य होता है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, हम इज ए मान लगा देते हैं प्लस V3, तो ठीक है। इज ए मान लगा तो आई एम हो जाएगा। हाँ, बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन। अब बाई, ही का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्या रखा था, हिम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंजेस करने हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, इसमें कुछ पहले इसके एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं एक्टिव वॉइस के, ठीक है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में देखो, यहाँ पे हमने प्रोनाउंस चेंज करना है, सी सिंग्स अ सॉन्ग, तो ये हमारा इंडेफिनिट का वाक्य है, अफर्मेटिव, ठीक। तो हमने क्या करना है, ये स्ट्रक्चर इसका कैसे है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट है प्लस क्या हो रहा है, प्लस B1 है ना, ऐसे एस लगाए, क्यों, क्योंकि ये सी है, ठीक है। थर्ड पर्सन और मतलब ही, सीट और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम वर्ब में ऐसे एस लगाते हैं। B1 है प्लस ऑब्जेक्ट डी है, ओके। अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो हमने पढ़ा क्या है, पहले ऑब्जेक्ट आता है पैसिव वॉइस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद V3 आता है, उसके बाद बाई लगता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट किस में, ऑब्जेक्टिव केस में, ओके। तो अभी हमें पढ़ा ना कि जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं। अगर सी है तो सी का हम ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे, हर। और सॉन्ग को पहले ले आए, और इज संग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग बाय हर। तो समझ आ गया। अब दूसरा देखते हैं क्या है रूल। पैसिव वॉइस में बदलते समय मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट के ठीक पहले बाय का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ऑब्जेक्ट से पहले नहीं, जो हमारा सब्जेक्ट रहता है उससे पहले, मीन्स उसको ऑब्जेक्ट ही बना दिया ना, तो वही कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट से ठीक पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ही ईट्स एन एप्पल, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यही है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज लग गई, क्योंकि इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव है, इसीलिए इज ईटन। अब बाय ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। तो समझ आ गया ना। और दो तो समझ में आ गए, पहला क्या था, प्रोनाउन चेंज करते हैं, दूसरा क्या था, ऑब्जेक्ट के पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं, तीसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या रहती है, थर्ड फॉर्म में रहती है, किस में, पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो दे प्ले क्रिकेट, तो हमारा क्या हो गया, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, दे विल प्ले क्रिकेट है ना, तो ये हमारा वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो हमने पैसिव वॉइस में करना है ना, तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले ला दिया, क्रिकेट हो गया। अब विल है, तो विल प्लस V1 रहता है ना, विल प्लस V1 किस में रहता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे, विल भी कर देते हैं, ठीक। तो विल भी हो गया, प्लेड बाय, दे का क्या हो गया, देम, ठीक है। तो समझ आया, थर्ड में क्या रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ओके।
तीसरा हमारा रूल क्या है, एक्टिव वॉइस में कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें है ही टोल्ड मी आई स्टोरी, ये मी भी हमारा ऑब्जेक्ट है और आई स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, दो ऑब्जेक्ट हो गए तो जब हमें इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ऑब्जेक्ट 2 हो गया, ठीक है। इसमें जो हमारा लिविंग होता है, लिविंग मीन्स जिसमें जान होती है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसमें मी में या जान है या स्टोरी में, तो ये हमारा आई स्टोरी क्या है, निर्जीव है, मीन्स ये नॉन लिविंग है। और जो मी है ये क्या है, लिविंग है, ठीक है। तो जो हमारा लिविंग रहता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो हमारा नॉन लिविंग होता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ओके। तो कंफर्म हो गया ना, दो ऑब्जेक्ट रहते हैं, उसमें एक लिविंग रहता है, एक नॉन लिविंग रहता है, ठीक है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो लिविंग को लेके या तो नॉन लिविंग को लेके, ठीक है। क्लियर हो गया ना। आई स्टोरी हमारा डायरेक्ट है और मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सजीव होते हैं। देखो व्हाट लगा के प्रश्न करेंगे तो हमें कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा, नॉन लिविंग। राम टोल्ड मी आई स्टोरी, राम मुझे क्या सुनाता है, व्हाट लगा के प्रश्न किया तो एक कहानी सुनाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वह मुझे नहीं, वह एक कहानी किसे सुनाता है, तो जब हम हुम लगा के प्रश्न करते हैं, ठीक, हुम लगा के प्रश्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, मीन्स लिविंग। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले होता है, अगर यहाँ पे, रुको 1 मिनट, अगर यहाँ पे हमारा क्या होता, ही टोल्ड आ स्टोरी, तो जब हमारा ये ऑब्जेक्ट लास्ट में जाता है तो हम इसके पहले टू लगा देते हैं, टू में, ठीक है। तो यही कह रहे हैं, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तब भी यही करते हैं। अगर हमने इससे पैसिव वॉइस बनाना है, मीन्स जो हमारा डायरेक्ट है उससे पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम मी के पहले टू यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम मी से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कोई चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जैसे ये वाक्य दिया है ना, याद रहेगा ना, अगर हमारा नॉन लिविंग पहले आ रहा है, लिविंग ऑब्जेक्ट बाद में रखना है, तो हम उसके पहले टू रखते हैं, ठीक है। ये दो तरीके से एक्टिव वॉइस में भी है और पैसिव वॉइस में भी, इसका दो तरीके से ट्रांसलेशन, मतलब एक्टिव से पैसिव में दो तरीके से बनाते हैं। वो तो समझ आ गया। अब ऐसे वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, लेकिन इनमें से एक ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं, ठीक है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हमने जब यहाँ पे क्या, आई स्टोरी को हम इधर ले गए, मतलब जो नॉन लिविंग है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम उससे बनाएंगे तो क्या करेंगे, आई स्टोरी वॉज टोल्ड मी है ना, तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो वॉज टोल्ड। अब मैंने बताया था ना, अगर हमारा डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाद में रहता है, तो हम उसके पहले क्या लगाते हैं, टू, टू मी बाय ही का हिम, समझ आ गया ना। अगर हम इसको ऐसे ही आई से बना देंगे तो कैसे बनाएंगे, मी का हमने सब्जेक्ट क्या रखा, आई वॉज टोल्ड आई स्टोरी, ठीक।
सही है, बाय हिम। तो इसमें बस एक ही चीज़ याद रखनी है, अगर हम लिविंग वाला ऑब्जेक्ट पहले लाते हैं तब हमें जो हमारा सेंटेंस दिया रहेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं करने, वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में तो करने, लेकिन ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करने। लेकिन जब हम क्या है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पहले लाते हैं तो जो हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट बाद में बचता है उसके पहले हम टू लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। पैसिव वॉइस में बदलते समय कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट के साथ वी लगता है, और इन सहायक क्रियाओं का क्या है, रूप नहीं बदलता है। ठीक है, अगर कैन है तो हमारा वहाँ पे कैन भी लगा देंगे, अगर कुड है तो कुड भी लगा देंगे, हम कैन का कुड नहीं करने लगेंगे। ठीक है, अगर माइट हैव है तो माइट हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, अगर माइट हैव वहाँ पे दिया है तो माइट हैव बीन लिख देंगे किसमें, सहायक क्रिया के रूप में। ओके, जैसे एग्जाम्पल है आई कुड डू दैट, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमारी वर्ब है। ठीक है, तो क्या हो गया दैट, कुड हमने पढ़ा ना कि कैन, कुड, मे, माइट, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहती हैं तो इनके बाद हम क्या लगाते हैं, बी लगा देते हैं, और हम हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो कुड है तो हमने कुड भी कर दिया। अब डू का थर्ड फॉर्म डन बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी, ये समझ आ गया। एक और जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट। ठीक, तो हमारा चेंजेस वही करने हैं जो एक्टिव से पैसिव में करते हैं, लेकिन जब हमारा वहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट रहेगा तो उसमें हम वी लगा देते हैं, कैन भी, कुड भी, माइट भी, मे भी। ठीक है, तो हमारा क्रिकेट है ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट हम क्रिकेट। अब कैन का हम कुड ना, यहाँ पे कुड, कैन का कुड मत कर देना, कैन है तो कैन बी। ठीक, अब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, अब बाई, आई का ऑब्जेक्ट में, हो गया, समझ आ गया। अगर सिंगल माइट रहेगा तो उसमें हम माइट भी करेंगे, अगर हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा अगर माइट है, जैसे यहाँ पे जैसे माइट कर दिया, ठीक है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो माइट का हम क्या कर देंगे, माइट बी, बाकी सेंट सब्जेक्ट इधर, वर्ब इधर, बाई प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, ये करेंगे। अगर लेकिन अगर यहाँ पे माइट हैव है तो उसको हम माइट हैव बी नहीं कहते, माइट हैव बीन लिखते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना। अब हम टेंस में क्या परिवर्तन करते हैं उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, जब हमारा ये वैसे कल मैंने बताया था खाली वर्ब में चेंजेस, कौन सी वर्ब लगाएंगे, आज हम पूरा स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको। क्या है हमारे यहाँ पे, अगर इनडिफिनिट का एक्टिव वॉइस है, ठीक है, इनडिफिनिट के एक्टिव वॉइस में क्या होता है उसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट रहता है, B1 रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर ASMR V3 प्लस वाई, यहाँ पे वो कट गया है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, किस में, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है तो उसकी क्या होती है, हमारा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ASMR रहता है, B1 रहता है, ING लगती है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ओके, इसका हम जब कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमने पहले क्या रखना है, ऑब्जेक्ट, ASMR तो रहेगा ही, ठीक है, ASMR, उसके साथ हम क्या ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा, विंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड है प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हैज़, है, V3, ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हैज़ हैव तो रहेगा ही, प्लस बीन ऐड कर देते हैं, ठीक है। हैज़ बीन, हैव बीन, प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ओके। अगर हमारा वाक्य किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो सब्जेक्ट रहेगा V2 ऑब्जेक्ट। इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक नेगेटिव वाला भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ओके, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो देखते हैं दोनों का क्या रहता है, यहाँ पे वॉज वर्ब के बाद हमारा नॉट लग जाता है, बाकी वही रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, वॉज वर्ब लगेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो हमने इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो हम सहायक क्रिया किसका यूज़ करेंगे, वॉज वर्ब का, प्लस V3 तो सभी में लगता है, वाई प्लस सब्जेक्ट। अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले रख दिया, अब वॉज वर्ब तो रहेगा ही, इसके साथ हम क्या ऐड कर देते हैं, बीइंग। एक चीज़ याद कर लीजिएगा, देखो जो कंटिन्यूअस वाले वाक्य होते हैं उसमें सहायक क्रिया हमें वैसे लग देना है बीइंग, देखो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस बीइंग लगा, इसमें भी क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारा एस एम आर के साथ ING यूज होता है, तो उसको हम बीइंग फॉर्म में बदल देते हैं, ठीक है, वही है, प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हैड, V3 ऑब्जेक्ट। इसको हमने किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हैड तो रहेगा ही, हैड के साथ बीन, देखो परफेक्ट में बीन लगता है, कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो वर्ड रहता है, प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो सब्जेक्ट, विल, शैल, V1 ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हमने पैसिव कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट, विल, शैल प्लस बी, ठीक है, विल, शैल, बी प्लस V3 बाय सब्जेक्ट। अगर कंटिन्यूअस है, सब्जेक्ट, विल, शैल, V1, अरे कंटिन्यूअस का नहीं बदलता है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हमारा क्या है, पैसिव वॉइस नहीं चेंज होता है, ठीक है, ये आप याद रखना। यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस तो रहता ही है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बदलता है, ये यहाँ पे बाय मिस्टेक टाइप हो गया है, परफेक्ट रहेगा, तो कंटिन्यूअस का हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। कंटिन्यूअस का हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, विल, शैल, यहाँ पे प्लस बी रहता है, ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बदलता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बदलता है, तो फ्यूचर में हमारे दो बदलते हैं, ठीक है। परफेक्ट की क्या होती है, सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, V3 ऑब्जेक्ट, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक, विल, शैल, हैव, बीन प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। यहाँ पे बस एक सुधार करना है और सब सही है, और कुछ मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है, यहाँ पे यही है, इसको आप यहाँ से, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, यहाँ पे भी बी लगा देना है, विल भी, शैल भी होती है ना कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया, ठीक है, तो इसका नहीं बनता है, तो फ्यूचर में हमारा, इसको यहाँ से हटा दो ज़्यादा, ठीक है, फ्यूचर में हमारे दो बनते हैं, ठीक, किसका किसका, इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव बनता है, किसका नहीं बनता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। और ऐसे ही इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट में एक का नहीं बनता, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट में भी किसका नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
आई होप आपको समझ में आया होगा हम कैसे चेंज करेंगे, टेंसों को कैसे परिवर्तित करेंगे, इसकी एग्जाम्पल इन डिटेल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।